अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी नौजवान खातून से करवा रहे हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं और इस्लामाबाद में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। ये हम सब के लिए काबिल तक़लीद हैं और एक मिसाल हैं, जिन्होंने ख़ुद मुलाजमत करने की बजाय दूसरों को मुलाजमत फ़राहम की और ख़ुद अपने पैरों पर खड़ी हुई और न सिर्फ अपने लिए इन्होंने रोज़गार का बंदोबस्त किया बल्कि दूसरों की भी इन्होंने मदद की। कश्मीर की बेटी, पाकिस्तान की बेटी, हम सब के लिए काबिल फ़ख्र आमिरा लियाकत। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैडम, आपने न्यूज़ 360 को वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपकी तालीम कितनी, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की? थैंक यू सो मच। मैं मुज़फ़्फ़राबाद से की रहने वाली हूँ और तालीम मैंने MSc की है और 8, 10, 11 साल से मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है और अभी ढाबा चला रही। तो ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि आप जो है एक पढ़ी लिखी खातून होते हुए आप अपना कारोबार कर रही हैं। ये ख़्याल आपको कैसे आया? और लोग मुलाजमतें भी करते हैं लेकिन आप मुलाजमत करने की बजाय आपने, मैंने देखा, लोगों को मुलाजमत दी है। ये ख्याल आपको कैसे आया? जी, मैं पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ कि मुख्तलिफ़ औरतों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा। देहातों में, शहरों में बहुत सारी औरतें मैंने ऐसी देखी जो महीने के एंड पे देखती थी कोई आके हेल्प करेगा या शर्म के मारे काम नहीं करती थी। उनको ये होता था कि अगर हमें कोई दे रहा है तो वो ठीक है, अगर हमने काम करना है तो वो लोग क्या कहेंगे। तो छुप के लेना या सामने लेना, उससे बेहतर है कि आप काम करें। तो उनके एक मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ ऐसा करूं और मैंने बहुत सोचा, थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे टाइम लगा, लेकिन फाइनली मैंने मेरा मकसद ही यही है कि औरतों को एम्पावर करना, उनको इनकरेज करना कि वो बेचारी ना बने, आएँ, आके काम करें। अपने काम करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा आमिरा साहब, आप इस तरह यहाँ पर मर्द भी हैं और यहाँ पे एक मर्दाना मुआशरा है, यहाँ पर आपको काम करते हुए कोई मुश्किल पेश आई? लोगों ने डिस्करेज किया, इनकरेज किया, क्या सूरत है? जी बिल्कुल, डेफ़िनेटली मुश्किलात तो आती हैं कि मैं भी एक फ़ीमेल हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है और यहाँ पे आके बैठी हूँ, तो इसी माशरे का हिस्सा हूँ। मुश्किलात डेफ़िनेटली आई और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत अप्रिशिएट करके जाते थे। इवन कितनी फ़ीमेल आई तो उन्होंने कहा हम भी ये करना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था जब वो कहती थी। बड़ी काफ़ी एजुकेटेड फ़ीमेल भी आती थी, वो भी कहती थी कि हम इसको करना चाह रहे हैं, हम वो सोच रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे। तो स्पेशली जब कोई मेल आके भी ये कहता है कि हम ये सोच रहे हैं, हम नहीं कर सकते, तो उस टाइम जो है ना एक और बूस्ट अप मिलता है कि मतलब एक मेल सोच रहा है वो नहीं कर रहा और एक औरत कर रही है। तो अच्छा, यहाँ जो आपने जिस तरह यहाँ पर गोलगप्पे भी हैं, यहाँ पर बर्गर भी हैं, इसका इंतखाब आपने क्यों खाने पीने की चीज़ों? एक्चुअली मैंने कहा कि मैं एक छोटा सा सेटअप लगाऊंगी, रिफ़्रेशमेंट से मैं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मेरा ढाबा है, मेरे पास मतलब शॉप नहीं है, तो ये एक ढाबा है, तो इसके अंदर ही चीज़ों को मैनेज करना है, सफाई सुथराई हर चीज़ का ख्याल रखते हुए कि ये एक ऐसा आइटम है ये जो घर से भी बना के लाए और साथ में आप इधर इसको साफ़ सुथरी तरीके से कर सकते हैं। तो जितना बड़ा वो काम होगा उसके लिए उतना ही बड़ा हो जाए। मैंने एक छोटा स्टेप लिया, इंशाल्लाह मैं इसी को स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाऊंगी इंशाल्लाह। और कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे ये कारोबार चलाते हुए? मुझे इधर 8 मंथ हो गए। और आमतौर पे तो लोग दूसरों की मुलाजमत करते हैं, लेकिन आपने यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कई मुलाजिम भी रखे हैं। जी कितने मुलाजिम आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 5 मुलाजिम हैं। और कारोबार कैसा रहा जब आपने शुरू किया? उस वक्त क्या तजर्बा था और अब वक्त गुजरने के साथ आपका तजर्बा कैसा है? जी मैंने ये तो लास्ट भी काफ़ी इंटरव्यू में बता चुकी हूँ, वही बातें रिपीट हो रही हैं। स्टार्ट में तो मुझे ये लग रहा था बस मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आके वो जैसे इर्द गिर्द वाले इतने ब्रांड्स बैठे हुए हैं इधर, तो वो जब देखते थे उनकी नज़रें ही ऐसी होती थी कि बंदा सोचता था कि बस मेरा तुम तो गई, लेकिन मेरा था कि मैं लगी रही। लेकिन वो भी इर्द गिर्द वाले भी जब देखते थे कि मतलब ये औरत इतनी मेहनत कर रही है, क्योंकि चीज़ें हमारे पास कम होती थी तो मैं यहाँ पे कस्टमर बिठाती थी, कोई भी चीज़ मेरी कोशिश होती थी कि अगर वो कुछ भी ऑर्डर करें तो मैं उनको दूँ। इवन के बाहर जैसे वेटर ला के कमीशन पे लाते थे, तो उस तरह से करके भी मैंने स्टार्ट किया।
मैंने कहा कि अगर एक जैसे किसी जूस पॉइंट है उसका रेट है 200, तो मैंने उससे 150 का ला के यहाँ पे 200 में, मैंने रेट में भी कोई ऊपर नीचे नहीं किया, उसके साथ एक डील की और मैंने इसको फिर किया। फिर मेरा काम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता गया। स्टार्ट में तो आप 1500 से सेल स्टार्ट हुई, बल्कि आप शुरू में तो बिल्कुल 300-400, ये आप मुझे याद भी नहीं है, लेकिन वो मुझे ना वो 200-300 भी देख के बहुत खुशी होती थी कि हाँ बस कोई आ रहा है, कोई बैठ रहा है। तो बस इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ होते होते अब अल्हम्दुलिल्लाह काम बेहतर है। इस कारोबार ने आपको कितना एतमाद किया? बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ। जब आई थी तो जब आके लोग कहते थे कि नहीं ये तो लड़कियों का काम नहीं है, ये तो आप कर ही नहीं सकती, ये तो इतना इजी नहीं है, आप जाएं बैठें। कुछ लोग ये कहते थे आप ये जगह हमें दे दें और हम ना आप बैठ के बस कैश गिने और पैसे लें और चली जाएं। मैंने कहा नहीं, मेरा मकसद ही नहीं है ये कैश लेना और चले जाना, तो मेरा मकसद ही डिफरेंट है, तो फिर मैं ऐसे नहीं बैठ सकती आऊँ और पैसे, फिर तो वो तो मैं जॉब भी कर रही थी, फिर मैं वहाँ से भी ले सकती हूँ। ये मर्दाना मुआशरा है हमारा, लेकिन जो ख़वातीन हैं, आप समझती हैं कि जो आम घरेलू ख़वातीन हैं वो भी इस तरह से आके ये बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकती हैं? बिल्कुल कमा सकती हैं। अगर मैं भी एक उसी माशरे का हिस्सा हूँ और मैं भी एक गांव से मेरा ताल्लुक़ है, उधर से मैं गांव से शहर में आई, शहर से मैं कैपिटल में आई, तो वो एक लंबी एक स्टोरी है। तो मेरे जैसी ही सारी लड़कियाँ हैं, कोई उनके साथ कोई तो कर सकती हैं और करना चाहिए। तो जिस तरह आपने कारोबार शुरू किया तो इब्तदाई तौर पे जो ख़वातीन ज़ाहिर है कि इस कारोबार के लिए वो सोचती हैं बहुत सरमाया चाहिए, इस तरह के कारोबार के लिए कितना सरमाया दरकार है? आप 20-30,000 में भी इसको स्टार्ट ले सकते हैं। और ये कि जो आप चीज़ें बेच रही हैं, एक मर्द भी ज़ाहिर चीज़ें बेचते हैं, लेकिन ख़वातीन कहा जाता है कि सफाई का ख्याल रखती हैं, बड़ा एहतमाम से चीज़ें जो है मौजूद होती हैं और कई चीज़ें घर से बन के आती हैं। तो क्या इनफरादियत है जो चीज़ें आपके यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं खाने के लिए? जी हमारी चाय वगैरह जो है, जो कश्मीरी चाय, मैं ख़ुद कश्मीरी हूँ तो बहुत ज़्यादा सेल होती है, मटका चाय वगैरह। और वैसे भी कहते हैं ख़वातीन एक गरदारी और वो चीज़ें भी है, तो टेस्ट का थोड़ा सा डिफरेंस वैसे ही होता है, तो थोड़ा सा घर वाला टच भी है, होममेड और सफाई का। अच्छा, आपने मास्टर्स किया तो मास्टर्स किस शोबे में किया और उस जाने के आपने खुद सोचा कि उस तरफ जाया जाए? मैंने आपको बता दिया है कि मैं ऑलरेडी जॉब कर चुकी हूँ, तो मैं वेल नाउन NGO में मैंने जॉब की है, तो डेफिनेटली तो जॉब के बाद मेरा बस था बिज़नेस का, मेरे पे शुरू से ख्याल था, लेकिन बस सोचती थी फिर रह जाता था। और ढाबे का तो वही रूरल एरिया में जाके औरतों को देखना, उनको मतलब वो करना चाहती भी होती थी, तो वो फिर कहती थी नहीं बाजी हम नहीं, हम फलाना क्या कहेगा, बाजी इधर नहीं हो सकता ये क्या। तो मैं उन सब बहनों से कहती हूँ कि बाजी को देखें आके और उसका आगे इसका हिस्सा बने और इसको स्टार्ट करें। अच्छा, कोई खातून अगर इस तरह का कारोबार शुरू करना चाहे तो आप उनकी मुआवनत रहनुमाई करेंगी? बिल्कुल करूँगी, फ्री ऑफ कास्ट, जहाँ बोलेंगी मैं वहाँ जाऊँगी, जिस तरह की भी गाइड चाहिए मैं उनको दूंगी। वो मेरे फेसबुक पे पेज मेरा बना हुआ मीटिंग पॉइंट बाय आमरा के नाम से, इंस्टा पे, तो मुझे फॉलो करें, मुझसे कांटेक्ट करें। अच्छा, इस तरह के काम में आप समझती हैं कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से मुआवनत मिलती है अगर कोई ख़वातीन करना चाहें, ऐसी मुआवनत होती है? और अगर नहीं होती तो आपका कोई ऐसा मुतालबा है? जी आजकल तो गवर्नमेंट ने माशाल्लाह काफ़ी जो हैं इस तरह के लोन्स वगैरह किए हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे CDA माशाल्लाह उन्होंने G11 में आप देखें, G10 में देखें, इतना ज़्यादा वो भी माशाल्लाह लोगों ने लगाया हुआ है, तो मतलब हेल्प तो कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं कर रहे। अच्छा, अब आपने कारोबार का आगाज़ किया और 8 महीने तक कामयाबी से आपकी कारोबार चला रही हैं, तो अगला मरहला क्या होगा? कोई आप बाकायदा कोई रेस्टोरेंट खोलने का इरादा रखती हैं, कोई शॉप लेने का इरादा रखती हैं? जी बिल्कुल, मैं तो शॉप से 2-3 माह से देख रही हूँ, लेकिन F10 के रेंट बहुत हाई हैं। अब ढाबा चला रही हूँ, अब ये भी नहीं है कि करोड़ों कमा रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो मेरा विजन था वो मुझे ब्राइट नज़र आ रहा है। लेकिन ये कि शॉप से हाँ के तो रेंट बहुत ज़्यादा है, जब मुझे लगेगा कि मेरे बजट में होगी तो मैं ज़रूर लूँगी। तो अच्छा, जब आप ये शुरू करें तो आपको डर नहीं लगा कि लोग कहें ये क्या जो है ना कैसे खातून होते हुए आप ये काम करेंगी? और आपको डर था क्या, इंस्पिरेशन क्या थी, किस चीज़ ने आपको हौसला दिया? एक्चुअली मैंने बस खुद से ही दिमाग में था, मैंने जगह फाइंड की, फिर मैंने पूरी कोशिश की, ये भी कोई 3-4 महीने का प्रोसेस था।
और उसके बाद डर तो डेफिनेटली थोड़ा सा होता है, बेशक जितना भी बहादुर बन जाओ लेकिन आता है। लेकिन मैंने कहा मैंने करना है। मैंने इवन के अपने घर में भी नहीं बताया कि मैं ढाबा खोल रही हूँ, तो कभी ऐसे बोला भी तो उन्होंने सोचा है मैं मजाक कर रही है, ये किधर करेगी। तो जब मैंने ओपनिंग कर दी तो फिर जब मैंने पेज भी बनाया फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो वहाँ से उनको भी पता लगा। तो मैंने कहा हाँ मैं कर रही हूँ। तो फिर मेरी मदर ने मुझे कहा जॉब क्यों छोड़ी ना, इतनी अच्छी जॉब तुमने क्यों छोड़ी। मैंने कहा मम्मी अभी आप चुप कर जाओ, आप देखती जाएं। तो वो सपोर्ट करती है, डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट करती है। फैमिली के बगैर तो आप कैमरे के आगे नहीं आ सकते, आप मार्केट में नहीं बैठ सकते, आप बात नहीं कर सकते।